आदाब नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद शौकत। तो सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा आते 26 जनवरी को इंडिया को आए बाद आंध्र प्रदेश का भी दौरा कर सकते कते। साइबराबाद के डीसीपी की निगरानी में पुलिस वाले हसन नगर और दूसरे एरियो में सर्च ऑपरेशन करे। हैदराबाद के एरिया बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पे एक कार वाला 2 बाइक वालों को टक्कर मार दिया। एक आदमी जगह पे मर गया और दूसरे को बहुत मारा लगे। और इंडिया के मशहूर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा बोल रहे हैं इनकी जिंदगी पे फिल्म बनी तो सलमान खान इनके शोहर का रोल अदा करना। अब अपन खबरें तफसील से देखेंगे। 26 जनवरी के वक्त इंडिया को आने वाले है सो अमेरिका के सदर बाराक ओबामा रियासत आंध्र प्रदेश का भी दौरा कर सकते कते। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा जो 26 जनवरी के मौके पे इंडिया को खास मेहमान बन के आ रहे हैं, रियासत आंध्र प्रदेश का दौरा भी करे तो करते होंगे। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू इसके वास्ते पूरे कोशिशें कर रहे हैं कि ओबामा उनकी रियासत का दौरा करना और उन्होंने यूएसए के ऑफिसरों के साथ भी बातें करते हुए उनका दौरा पक्का कराने की कोशिशें कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश को तरक्की देने और वहाँ के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के वास्ते उन्होंने बिजनेसमैनों को आंध्र प्रदेश में पैसा लगाने की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और ओबामा को दौरा करने की दावत देना भी उसका ही एक हिस्सा है। ओबामा दौरा करने के बाद रियासत आंध्र प्रदेश की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती और उसके बाद बिजनेसमैनों की तरफ से पैसा लगाए तो रियासत आंध्र प्रदेश तरक्की कर सकता। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ चंद्रबाबू नायडू जापान के दौरे पे भी जा रहे हैं। बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी एयरपोर्ट का नाम बदलने के ऐलान के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर पे बहुत औंठ लिए। रियासत तेलंगाना के बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पे पुकार ले रहे हैं। कई को बोले तो उन्होंने असेंबली में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के एनटीआर के नाम पे रखने का ऐलान करे। उन्होंने एनटीआर को याद करते हुए एक प्रोग्राम में बोले कि एनटीआर की वजह से रियासत तेलंगाना के गरीब लोगों को खाना मिलता था कहते और दोनों रियासतों के लोगों के वास्ते एनटीआर बहुत अच्छे लीडर थे। नागम जनार्दन रेड्डी बोले इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी की नज़र अब रियासत तेलंगाना के ऊपर है कहते और बहुत जल्दी केसीआर के दिन खत्म हो जाते। ఇలా కేసీఆర్ గాని జానారెడ్డి గాని జీవన్ రెడ్డి గాని నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గాని అక్కడ కూసున్నోళ్ళు సగం మంది ఆయన చలవల్లే కదా అతి సామాన్యులకు రాజకీయ జీవితాన్ని ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేలను మంత్రులు చేసిన ఘనత కూడా ఎన్టీ రామారావుది అని చెప్పి కూడా నేను మీకు అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా। हफ्ते की रात में साइबराबाद के डीसीपी की निगरानी में पुलिस वालों को एक टीम हसन नगर और दूसरे एरियो में एक सर्च ऑपरेशन करे। साइबराबाद पुलिस के डीसीपी अपने पुलिस वालों की टीम के साथ हफ्ते की रात 3 बजे से सुबह के 7 बजे तक महमूद नगर, हसन नगर, एनटीआर नगर, मदीना मस्जिद, इंदिरा नगर के हर घर पे खटका मार मार के लोगों के गाड़ियों के तलाशियां लिए और गाड़ियों के पेपर भी चेक करे। 4 घंटे तक हुए सो ये सर्च ऑपरेशन में 200 से 300 पुलिस वाले मिल के काम करे और उन लोग 65 गाड़ियां, 15 ऑटोआं जब्त करे और 15 जनों को भी गिरफ्तार करे, जिसमें से 4 पॉकेट मारने वाले हैं, एक रोडी शीटर है कहते और बाकी के लोगों के बारे में तहकीकात करनी। ये सर्च ऑपरेशन करते जब एडिशनल डीसीपी रामचंद्र रेड्डी, एडिशनल डीसीपी क्राइम श्रीनिवास रेड्डी, राजेंद्र नगर के एसीपी मुतियम रेड्डी के अलावा शमशाबाद के एसीपी सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिन्ना राजप्पा बोल रहे हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जेल को जाते कहते। इतवार के दिन रियासत आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिन्ना राजप्पा एक प्रोग्राम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आने वाले दिनों के बारे में बातें करते हुए बोले कि जगनमोहन रेड्डी बहुत जल्दी जेल को जाने वाले थे। कई को बोले तो जगन बेहिसाब दौलत रखने के मामले में पहले से ही लिस्ट में पहले नंबर पे है। दूसरा, उन्होंने गैर कानूनी कामा कांग्रेस की हुकूमत थे जब करे थे वो कामा अब सामने आ रही। इसके अलावा चिन्ना राजप्पा ये भी बोल के इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के लीडरों का लाल संदल की स्मगलिंग में भी हाथ है। రాజధాని కమిటీలో సబ్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి కేఈ కృష్ణమూర్తి ఈరోజు అక్కడ అంత పాటుపడుతున్నాడే విజయవాడ కోసం వాట్ అబౌట్ కర్నూలు అని చెప్పి నన్ను ప్రశ్నిస్తారు కాబట్టి ప్లీజ్ నన్ను వదిలేసేయండి। మాకు 30,000 ఎకరాలకి అక్కడ దొరకగలిగితే సింగపూరు మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల కంటే కూడా అన్ని పెద్ద రాష్ట్రాల కంటే కూడా చాలా మంచిగా చేస్తాం। పెద్ద దేశాల కంటే కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి క్యాపిటల్ నిర్మించగల శక్తి మా చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉంది।
रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के मीडिया एडवाइजर परकाला प्रभाकर चंद्रबाबू के जापान के दौरे की डिटेल बताए। इतवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के मीडिया एडवाइजर है पी प्रभाकर चंद्रबाबू नायडू के जापान के दौरे के बारे में डिटेल बताए और बोले चंद्रबाबू नायडू जापान को जाके IT फोरम की तरफ से होरिसो मीटिंग में शरीक होते गए और हर शहर के मेयरों से मिलते। पी प्रभाकर ये भी बोले AP के CM चंद्रबाबू ट्रेड और इंडस्ट्री के मिनिस्टर से भी मिलने वाले हैं, मगर वहाँ के PM के साथ उनकी मीटिंग होती कि नहीं की अभी मालूम नहीं हुआ करते। ఆయనతో ఒప్పందం తర్వాత నెడో న్యూ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది విద్యుత్ శక్తి రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా క్లీన్ ఎనర్జీ, సేఫ్ ఎనర్జీ, న్యూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్, న్యూ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ మీద చాలా కృషి చేస్తోంది। ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల వీరి యొక్క కన్సల్టెన్సీ తీసుకుని వివిధ దేశాలు దీనివల్ల చాలా లాభపడుతున్నాయి। వారి యొక్క ప్రతినిధి గత నెల మన దగ్గరికి వచ్చారు, ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిశారు కూడా, మీకు అప్పుడు కూడా దాన్ని బ్రీఫ్ చేశాం। ఆ సంస్థ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఆ సంస్థతోటి మన ప్రతినిధి బృందం సమావేశం అవుతుంది। వారితోటి కూడా అంటే మన రాష్ట్రంలో కొత్త రాష్ట్రంలో న్యూ ఎనర్జీ డెవలప్మెంటు, ఎనర్జీ ప్లానింగ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని మనం షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక MOUని సైన్ చేస్తాం। अटलागे TRS पार्टी के लीडर रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बहुत आंट ले रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पुकार लेते हुए TRS के MLAs बोले कि उन्होंने रियासत तेलंगाना में जहरीला कल्चर फैला रहे। मीडिया के लोगों से बातें करते हुए MLA श्रीनिवास गौड़ बोले कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में हो रही सो तरक्की की वजह से बेचैन है और उन्होंने वो तरक्की को रोकना चाह रहे। श्रीनिवास गौड़ बोले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का वोट देना अखलाक के खिलाफ हरकत है। उन्होंने वार्निंग देते हुए बोले कि तेलंगाना के पूरे BC तबके के लोग मिलकर एक हो जाते और चंद्रबाबू नायडू को सबक सिखाते करते। इतवार के दिन हैदराबाद में बैडमिंटन की स्टार साइना नेहवाल एक फैशन स्टोर का इनॉग्रेशन करे। बैडमिंटन खेलते सो साइना नेहवाल इतवार के दिन हैदराबाद में एक फैशन स्टोर का इनॉग्रेशन करे। उस वक्त पे बातें करते हुए साइना बोले उनको ज्यादा फैशन करना पसंद नहीं है और लोग उनकी सादगी की वजह से उनसे मोहब्बत करते करते। साइना अपने खेल के बारे में बातें करते हुए बोले कि उन्होंने मैचों की प्रैक्टिस करने और जीतने पे ज्यादा तवज्जो दे रही। साइना नेहवाल बोल रहे उन्होंने मुल्क के वास्ते खेल के जीतते जा रहे बोल के लोग उनको चाहते करते और फैशन भी आजकल की जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले आते सो फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 के वास्ते सालाना बजट बनाना शुरू कर दिए। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले आते सो साल के सालाना बजट बनाने के वास्ते खजाने के डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंटों के सदरों और ऑफिसरों से ख्वाहिश करे कि बजट के तैयारियां शुरू करो। ये बजट 29 नवंबर तक भेजने का ऑर्डर भी दिए। तेलंगाना हुकूमत वाले संजीविया पार्क के पास दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाने का फैसला करे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले संजीविया पार्क करें दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाने का फैसला करे और तो और हुसैन सागर के आसपास ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनाते करते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR की निगरानी में 5 घंटे तक हुई सो मीटिंग में ये बात का फैसला हुआ और ये काम आज जल्दी से जल्दी शुरू करो बल्कि उन्होंने हिदायत भी दिए। इसके अलावा हुसैन सागर की सफाई के काम भी तेजी से शुरू करो बल्कि KCR हिदायत दिए। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले लाइट कट नहीं करते करंट का खर्चा कम हो गया बोल के ये फैसला करे करते। किते की महीनों से लाइट सुबह में और शाम के वक्त बंद हो रही थी। इसके अलावा भी जब दिल में आया जब लाइटा वाले लाइटा बंद कर दे रहे थे जिससे लोग हैरान हो रहे थे, मगर अब पूरे तेलंगाना में कहीं भी कभी भी लाइटा बंद नहीं होते करते। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरियो में हफ्ते को जो पावर कट करते थे वो भी नहीं करते। ये सब कई को हरा बोले तो करंट की मांग में 50% कमी आ गई करते। 170 बिलियन खर्चा होने का अब 120 मिलियन यूनिट का खर्चा हो रहा करते। इस वास्ते गाँव में भी 2-4 घंटे जो लाइट बंद होती थी वो भी अब बंद नहीं होती करते। 24 घंटे लाइटां चालू रहते। स्टेट 120 मिलियन यूनिट्स करंट सप्लाई करने के पोजीशन में है बोल के मालूम हुआ। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले रियासत आंध्र प्रदेश से लाइटों का हिस्सा लेने के वास्ते कानून की मदद लेने की तैयारियां कर रहे हैं। जब से रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए दोनों के बीच में लाइटों के पानी के प्रॉब्लमों को लेकर किरकिरियां चल रही और लाइटों के मामले में हो रही सो लड़ाई अब कुछ ज्यादा ही सीरियस होते जा रही। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले आंध्र प्रदेश से लाइटों का हिस्सा लेने के वास्ते कोर्ट की मदद लेने का फैसला करें
और रियासत तेलंगाना के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले उसके तैयारियां कर रही और कोर्ट के सामने बोलना है 100 पॉइंटों को नोट करते जा रही। इतना ही नहीं, रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ असेंबली सेशन के बाद एक मीटिंग करते और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट में दरखास्त देते। आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के कुप्पम गांव में हाथियां फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाए। रियासत तमिलनाडु के जंगलों के एरिए कुपम और रायकुपम के खेतों में घुस के हाथियां बहुत धूम मचा रही और फसलों को नुकसान पहुंचा रही, जिसकी तरफ से किसाना और खेतों में काम करने वाले लोग बौरान और हैबत खाए हुए हैं। हाथियां मचा रही सो तबाही से परेशान होकर किसाना एहतजाज कर रही और जंगल के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से हाथियों को गाँव और खेतों के एरियो में आने से रोक को बोल के डिमांड कर रही। इतवार के दिन गुंटूर के एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग जाने से कितना के नुकसान हो गया। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में इतवार के दिन एक प्लास्टिक के गोदाम में भयानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे गोदाम में फैल गई। ऐसा मालूम हुआ ये गोदाम भानु इंटरप्राइजेस वालों का है। आग लगी बोल के मालूम होते ही गोदाम में काम करने वाले लोग और पब्लिक हैबत के मारे अपनी जान बचाने के वास्ते गोदाम से दूर भागना शुरू कर दिए। फायर इंजन वालों को इतला दिए तो फायर इंजन वाले फौरी आके आग को कंट्रोल करे। पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुँच गए। आग लग जाने से कितना नुकसान हुआ उसकी इतला नहीं मिली। शहर हैदराबाद के एरिया बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पे एक कार वाला 2 टू व्हीलर वालों को टक्कर मार दिया। एक आदमी जगह पे मर गया और दूसरे आदमी को बहुत मारा लगे। बंजारा हिल्स के एरिया में हुआ सो एक्सीडेंट में बाइक पे जाने वाला एक आदमी कार की टक्कर लगते जगह पे मर गया और दूसरी बाइक पे जा रहा था सो आदमी जख्मी हो गया। उसको बहुत मारा लगे कते। जख्मी हुए वाले को जुबली हिल्स के अपोलो दवाखाने में शरीक करे थे, जहाँ पे उसकी हालत बहुत सीरियस है। कार चलाने वाला और उसमें थे 100 लोग कार छोड़ के भाग गए। पुलिस वाले बोल रहे हो सकता ड्राइवर शराब पी के कार चला रहा था। అన్ని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ వెల్ విషర్స్ అందరూ శోక సముద్రంలో ఉన్నారు, దుఃఖ సాగరంలో ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ వార్తని విన్నారో రాత్రి ఇంకో అతని వెనకాల ఎవరైతే కూర్చున్నారో అతను సీరియస్గా ఉన్నారు. అపోలో హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ ఉన్నారు. ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు వేరే వెహికల్ మీద ఉండే అతను కూడా మార్నింగ్ కొన్ని మైనర్ ఇంజరీస్ అయిన అతనికి బంజారా హిల్స్లో కేర్ హాస్పిటల్లో అతను ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది. 2.5 years బ్యాక్ అతనికి మ్యారేజ్ అయిందండి. కామారెడ్డి వాళ్ళ మిస్సెస్ వాళ్ళది కామారెడ్డి. ఆల్రెడీ 2 years పాప ఉన్నది అతనికి. మళ్ళీ వాళ్ళ వైఫ్ మిస్సెస్ అయితే ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నది 8 months రన్నింగ్గా చిన్న పాప ఉన్నది. ఒకటే కొడుకు వాళ్ళ ఫాదర్కి, వాళ్ళ డాటర్ వాళ్ళ అందరు బంధువులు కూడా వచ్చి ఉన్నారు అక్కడ నుండి. యాక్చువల్లీ AP10BF 4800 ఆడి కార్ మన్భం కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు మీద రిజిస్టర్ అయి ఉంది కార్. ఏదైతే వేష్మారెడ్డిపల్లిలో వీళ్ళ ఆఫీస్ ఉంది. రామకృష్ణారావు ఎంఆర్పి రామకృష్ణారావు ఓనర్. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నామండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో ఎవరైతే వాళ్ళు పర్సన్స్ ఉన్నారో ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేశారో వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలి. दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी के बेटे सैयद शाबान बुखारी की 14वीं नायब इमाम की हैसियत से 22 नवंबर को दस्तारबंदी हुई। किते की कंधों के बाद शाबान बुखारी अपने बाबा अहमद बुखारी के जानशीन बने। मौलाना अहमद बुखारी जैसा ये ऐलान करे उन्होंने अपने छोटे बेटे शाबान बुखारी को 22 नवंबर को अपना जानशीन बना रही। दस्तारबंदी के वक्त बड़े बड़े लोगों को यहाँ तक कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को बुला रही, मगर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं बुला रही। टीवी चैनलों पे दिन रात ये टॉपिक पे पुकारा होने लग गया था। ये नई कोर्ट में दस्तारबंदी को रोकने के वास्ते दरखास्त दाखिल हुए, मगर दिल्ली हाई कोर्ट ये मामले में दखल नहीं देता बोल दिया। खैर ये सब होने के बाद 22 नवंबर को मगरिब की नमाज के बाद शाबान बुखारी की दस्तारबंदी हुई। उसमें आलिमा, मुफ्तियां, मुर्शदा और दूसरे लोग शरीक हुए, मगर कोई भी बड़ा सियासी लीडर नहीं आया। यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं बुखारी खानदान वाले 400 साल से जामा मस्जिद दिल्ली के इमामा बन रही। इतने नहीं, मुगल बादशाहों की ताजपोशी भी दिल्ली के शाही इमामों के हाथ से होती थी कते। जामा मस्जिद दिल्ली के पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर बुखारी थे। दिल्ली की जामा मस्जिद बनने के बाद शाहजहां बादशाह की ख्वाहिश पे बुखारा के पाशा अपने दामाद सैयद अब्दुल गफूर बुखारी को शाही इमाम बनाने के वास्ते हिंदुस्तान को भिजाए थे। जब से इमाम के बड़े बेटे को इमाम बनाने का तरीका चल रहा, मगर बड़ा बेटा उसके काबिल नहीं रहा या उन्हें इमाम नहीं बनना चाहा तो दूसरे बेटे को नायब इमाम बनाते। उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव की सालगिरह फंक्शन में एक औरत मर गई। कितने की जने खून खान हुए। हत्ती जब निकलता तो इसके पाँव के नीचे कितने कीड़े मकोड़े खून ले जा रहे हैं उसको एहसास भी नहीं होता। वैसे ही बड़े लोगों की तरफ से कितने गरीबां बर्बाद हो जाते कोई गौर भी नहीं करता। समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव की 75वीं सालगिरह कितनी धूम से हुई ये तो आप लोग टीवी पे और अखबारों में देख लिए होंगे।
मगर उनकी पैदाइश का दिन किसी गरीब की मौत का दिन भी बन गया। हुआ ये उनकी सालगिरह की खुशी में बदायूं में गरीबों को ब्लैंकेटा बांट रहे थे। धक्कम धक्की फसम फसी में एक औरत मर गई और बहुत से लोग जख्मी हो गए। बदायूं के एसपी बलिंदु भूषण औरत की मौत हार्ट अटैक से हुई बोल रही। अगर औरत हार्ट अटैक से मरी तो क्या लोग जख्मी भी हार्ट अटैक से हुए थे? ये वाक़े पे बीजेपी वाले बोले स्टेट की हुकूमत सिक्योरिटी का सही इंतजाम नहीं करने से ये हादसा हुआ करते। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेंटर की हुकूमत पे इल्जाम लगाते हुए बोले सेंटर की हुकूमत उनसे सेक्युलर पार्टियों का साथ देने की वजह से बदला ले रही कहते। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लीडर सिरंजाय बोस को गिरफ्तार करे बोल के बहुत औंट लिए। उन्होंने बोले मैं नेहरू कॉन्फ्रेंस में गई बोल के सिरंजाय बोस को गिरफ्तार करे। सिरंजाय बोस को सीबीआई वाले शारदा घोटाले में उन्होंने भी है बोल के गिरफ्तार करे थे। ममता बनर्जी सीबीआई पे भी इल्जाम लगाते हुए बोले सीबीआई वाले एक तरफा कार्रवाइयां कर रही। उन्होंने इससे पहले भी सीबीआई पे इल्जाम लगाते हुए बोले थे सीबीआई वाले चोरों के इशारों पे काम कर रही। ममता बनर्जी ये भी बोले मैं सेक्युलर पार्टियों की मीटिंग में गई बोल के हमारे लीडर को पकड़े तो क्या मैं जाना बंद करूंगी? समझ रही मैं 1000 वक्त ऐसे मीटिंगों में शरीक होते रहूंगी। ममता बोले जो लोग हमारे खिलाफ चालान चल रहे हैं उनके चालों का हम सियासी तरीके से जवाब देंगे। बहरीन में 22 नवंबर को पहली बार पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन के वास्ते वोटिंग हुई। बहरीन के लोग साल 2011 के बाद पहली बार पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शनों के वास्ते वोटा डाले थे, मगर वहाँ की जो असल अपोजिशन वाले हैं वो लोग वोटिंग का बाइकाट कर दिए। अर्जेंटीना के वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी स्पेनिश लीग ला लीगा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोला मारने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने बार्सिलोना की तरफ से सिविलिया के खिलाफ हैट्रिक करके ये कारनामा करे। मेसी फ्री किक पे पहला गोल करके टेलमोजारा के 251 गोलों का रिकॉर्ड बराबर कर लिए। इससे पहले खेले 3 मैचों में उन्होंने एक भी गोल नहीं करे थे। बॉलीवुड के एक्टर सुपरस्टार बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन को ये साल का यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड दिए कहते। अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड सुबा रामी रेड्डी फाउंडेशन की तरफ से दे रही। आनजहानी यश चोपड़ा की बीवी अमील चोपड़ा ये अवार्ड के वास्ते टी सुबा रामी रेड्डी का शुक्रिया अदा करे। केरला की एक बच्ची जूनियर लता मंगेशकर के नाम से व्हाट्सएप यूट्यूब पे बहुत धूम मचा रही कहते। जूनियर लता मंगेशकर की आवाज पूरी असली लता मंगेशकर से मिलती हुई है। इन्हें लता के गाने गा के बहुत धूम मचा रही। व्हाट्सएप यूट्यूब पे भी इसके गानों की धूम मची हुई है। उसको हिंदी नहीं आती मगर उसके बाद भी उन्हें हिंदी में बहुत अच्छा गा रही। कोची के पास रहने वाली ये बच्ची का नाम जया लक्ष्मी है। जया लक्ष्मी अपने वालिद को लता जी का गाना सत्यम शिवम सुंदरम फोन पे गा के सुनाई गए। जया लक्ष्मी लता के गानों की प्रैक्टिस करके एक वीडियो बनाई और उसकी आवाज का जादू चल गया और उन्हें देखते ही देखते मशहूर हो गई और अब जूनियर लता बन गई। अफगानिस्तान के पूरे इलाकों में तालिबान के खिलाफ चल रही मुहिम में 23 नवंबर को कम से कम 30 जंगजुआ मर गए। अफगान के मीडिया वालों से वहाँ की फौज वाले बोले हेलमंद, फरा, बगलान और निंगार रियासत में अफगान कौमी सिक्योरिटी फोर्स वाले 30 जंगजुओं को मार दिए और जंगजुओं करने से बहुत से हथियार भी जब्त कर लिए। इंडिया के मशहूर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा बोल रहे हैं अगर इनके बारे में कोई फिल्म बनी तो सलमान खान इनके शोहर का रोल अदा करना कहते। बॉलीवुड में थोड़े दिनों से खिलाड़ियों के जिंदगियों के ऊपर फिल्म बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। मिका सिंह, मेरी कॉम के बाद अब मेजर ध्यानचंद, महेंद्र सिंह धोनी पे भी फिल्म बन रही। थोड़े दिन पहले हुए एक प्रोग्राम में सानिया मिर्जा बातें करते हुए बोले थे अगर उनकी जिंदगी के बारे में भी कोई भी फिल्म बना रही तो सानिया मिर्जा का रोल दीपिका पादुकोण को देना कहते और उनके शौहर का रोल सलमान खान को देना। न्यूयॉर्क में एक तोता अपनी एक्टिंग से हॉलीवुड के एक्टरों को भी पीछे कर दिया। वैसे तो तोते इंसानी आवाज़ की नकल करते मगर न्यूयॉर्क में एक तोता अपनी एक्टिंग से हॉलीवुड के एक्टरों को भी पीछे कर दिया और ऐसी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा देखने वाले दंग रह जा रहे। और ये शरारती तोते को देखने के बाद उसकी तारीफ करना तो बनता ही बनता। उसका मालिक जब हाथ के इशारे से नकली बंदूक बना के उस पर फायरिंग करता तो उन्हें मरने की एक्टिंग करके लोगों को बौरान कर देता। पहाड़ी शरीफ के इलाके वादी मुस्तफ़ा जलपल्ली की रहने वाली औरत रुखैया बेगम अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ 18 नवंबर से गायब है। अगर किसी को भी दिखे तो पुलिस को इत्तला करो या ये फ़ोन नंबर पे कॉल करो 9490617241। आखिर में फिर एक बार सुर्खियां देखेंगे। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा आते 26 जनवरी को इंडिया को आए बाद आंध्र प्रदेश का भी दौरा कर सकते कहते। साइबराबाद के डीसीपी की निगरानी में पुलिस वाले हसन नगर और दूसरे एरियो में सर्च ऑपरेशन करे।
हैदराबाद के एरिए बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पे एक कार वाला 2 बाइक वालों को टक्कर मार दिया। एक आदमी जगह पे मर गया और दूसरे को बहुत मारने लगे। और इंडिया के मशहूर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा बोल रहे हैं इनकी जिंदगी पे फिल्म बनी तो सलमान खान इनके शोहर का रोल अदा करना। रियल तेलंगाना के दक्षिणी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।